हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम 11 के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शुभम प्यासी और आज अपन बात करने वाले हैं सीआई का जो टॉपिक था उसके टॉपिक 5 के बारे में, है ना, टाइप 5 के बारे में। तो टाइप 5 क्या बोल रहा है कि जब समान वर्ष का सीआई तथा एसआई दिया हो तब दर प्रतिशत निकालना। ठीक है, अभी तक हमने 2 वर्ष के बारे में सीख लिया और 3 वर्ष के बारे में सीख लिया। अब अपन देखेंगे कि जब 2 वर्ष का सीआई भी दिया हो और एसआई भी दिया हो तब दर प्रतिशत बोल दे। जब 2 वर्ष या 3 वर्ष का सीआई दिया हो और 3 वर्ष का एसआई भी दिया हो तब पूछ ले दर प्रतिशत कैसे निकालेंगे। 4 वर्ष का सीआई दिया हो, 4 वर्ष का एसआई भी दिया हो तब दर प्रतिशत यदि निकालने को बोलेगा तब कैसे निकालेंगे, है ना। अभी तक तो क्या था, 2 वर्ष का यदि देता था तो अपन प्रतिशत में कन्वर्ट करके निकाल देते थे। ठीक, अब यदि सीआई और एसआई दोनों दिया हो और वर्ष दोनों का समान हो, ठीक है, तब कैसे निकालेंगे। देखो, तब एक छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान में रखना। R इज इक्वल टू CI माइनस का SI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस का साधारण ब्याज अपॉन 1/2 इंटू SI इंटू 100%। ये फॉर्मूला है, इसके माध्यम से अपन क्या निकाल देंगे, R की वैल्यू निकाल देंगे। इसके माध्यम से क्या निकालूंगा मैं, R की वैल्यू। R इज इक्वल टू CI माइनस SI अपॉन 1/2 इंटू SI इंटू 100%। कब ये फॉर्मूला लगेगा, जब CI SI अलग अलग दिया हो और समान वर्ष हो। ठीक है, वर्ष कितना हो, दोनों का समान हो। CI की वैल्यू अलग से दी हो, SI की वैल्यू अलग से दी हो, ठीक है, और वर्ष दोनों का कितना हो, समान हो। या तो 2-2 हो, या तो 3-3 हो, या 4-4 हो। 2 और 3 होगा तब बताऊंगा कैसे होगा, 4-3 होगा तब बताऊंगा कैसे होगा। लेकिन ये लगेगा फॉर्मूला कब, 2 और 2 में, 3 और 3 में वर्ष का समान होना जरूरी है। ठीक, चलो तो चलते हैं सबसे पहले अपन पहले क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन पढ़ो। एक राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये है तथा उसी राशि पर उतने ही समय का साधारण ब्याज 50 रुपये है, तो दर प्रतिशत बताइए। देखो, राशि अपन को दी नहीं है, अपन को दिया है CI दिया हुआ है, कितना दिया है, 51 रुपये, और SI कितना दिया हुआ है, 50 रुपये। ध्यान से देखना, CI दिया है 51 और SI कितना दिया हुआ है, 50 रुपये। ठीक है, हाँ, और T का मान कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। देखो यहाँ पे T का मान दिया है 2 वर्ष, और पूछ क्या रहा है अपन से, R की वैल्यू पूछ रहा है यानी कि दर प्रतिशत का मान पूछ रहा है। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज 51, साधारण ब्याज 50 रुपये, 2 वर्ष दिया है, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 2 वर्ष में 51 हो रहा है और साधारण ब्याज भी 2 वर्ष में 51 हो रहा है। समय दोनों का समान है। जब भी समय दोनों का समान होगा तब कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा दर प्रतिशत निकालने के लिए, R इज इक्वल टू ये वाला। तो देखो, चलो इस वाले फॉर्मूले में रख दो, कैसे आ जाएगा। R इज इक्वल टू CI की वैल्यू कितनी दी है, CI इज इक्वल टू 51, तो 51 माइनस SI का देखो कितना है, 50, तो 50 बटे में कितना, देखो 1/2 दिख रहा है ना आप लोगों को नीचे। ठीक है, 1/2 इंटू SI का वैल्यू देखो कितना है, 50 इंटू 100%। देखो यहाँ पे 2 से कैंसिल कर दो, ये 25 हो जाएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं। 51 में से 50 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 डिवाइड में देखो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 100%। 25 से इसको काटो, 25 चौको 100, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 4% आंसर इतना ईजी है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, इतना बस ये छोटा सा फॉर्मूला CI माइनस SI अपॉन 1/2 इंटू SI इंटू 100%, ऐसे निकाल देना है। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में, किसी निश्चित धन पर, धन नहीं दिया है क्या है, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 4100 और साधारण ब्याज 40 रुपये है, तो ब्याज दर तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी कि CI की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो यहाँ पे CI इज इक्वल टू दिया हुआ है 41 रुपये, SI कितना दिया हुआ है
SI का मान दिया है 40 रुपये और T का मान कितना दिया हुआ है देखना ज़रा, 2 वर्ष ही दिया हुआ है, ठीक है 2 वर्ष। और क्या बोल रहा है, दर प्रतिशत और मूलधन बताना है। दर प्रतिशत यानी R की वैल्यू बताना है और P की वैल्यू बताना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस, दोनों का समय समान दिया है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, कुछ मत करो। R वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू CI माइनस SI। देखो CI SI 41 में से 40 घटाओगे कितना आएगा, 1/1/2 इंटू SI की वैल्यू कितनी दी है 40 इंटू 100%। देखो मैं ये सब लिख के आप लोगों को इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर वे पे समझ में आए। एग्ज़ाम हॉल में आपको ये सब ऐसे ऐसे लिखते नहीं रहना है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे दिमाग में एकदम फार्मूला बैठ जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ये सब लिखते नहीं रहना, ठीक। चलो देखो यहाँ पे तो कैंसिल करो, 2 से काटो 20 आ जाएगा, 2 से काटे 20, ये 20 से 20 पंचा 100। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ पे, देखो जल्दी, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आ गई 5%। तो ये तो ब्याज का दर का मान तो आ गया अपने पास 5%, ठीक। अब क्या बोल रहा था, P का मान भी निकालना है, इसमें P की वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पे तो P के यानी मूलधन निकालना है, तो हमारे पास क्या R की वैल्यू हो गई, T की वैल्यू हो गई और SI भी दिया है, CI भी दिया है। जिससे निकालना चाहो तो CI से भी निकाल सकते हो, चाहो तो SI से भी निकाल सकते हो, ठीक। मैं SI से निकाल के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे SI इज इक्वल टू क्या होता है, R इंटू T, ठीक है। SI का रुपए में दिया है, यदि मैं प्रतिशत में निकाल लूँगा तो मूलधन तो अपने आप आ जाना है ना, मूलधन अपने आप आ जाएगा। तो देखो SI का मान 40 रुपये है, अब मैं प्रतिशत में निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, RT यानी कितना, R का मान कितना दिया है देखो 5 और T का मान दिया है 2, 5 दूना 10%, यानी SI प्रतिशत में कितना आ गया 10 और रुपए में कितना दिया है 40। तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर, यानी 10% का मान किसके बराबर हो जाएगा 40 के। तो 100% का मान निकालूंगा, क्यों, क्योंकि मूलधन निकालना है और मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 40/10 इंटू 100, 10 दहाई 100, 40 दहम कितना आ जाएगा 400, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई 400 आंसर। ये निकालना था, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब यदि इसी CI से निकालना हो तो CI से भी निकाल सकते हो, 2 वर्ष दिया है तो बस 2 वर्ष वाला फॉर्मूला लगा देना, CI इज इक्वल टू SI प्लस R स्क्वायर, है ना। प्रतिशत में आ जाएगा, दोनों को आपस में बराबर कर देना और क्या हो जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा, ठीक। जैसे इसका निकाला। चलो तो आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, यदि नहीं लिया हो तो थोड़ा सा बैक करके ले लो, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो इतने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, आपको कोई लंबा चौड़ा सूत्र कुछ भी यहाँ वहाँ की ट्रिक याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। केवल ध्यान से वीडियो को पूरा देखो। एक्सपोजर ऑफ हो गया क्या यार, तो केवल ध्यान से जो है वीडियो को पूरा देखो और जो है ना आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। यदि किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि T का वैल्यू देखो यहाँ पे, T इज इक्वल टू कितना दिया है 2 वर्ष दिया हुआ है और क्या बोल रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 40, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI दिया है 40.80 रुपीज़ दिया हुआ है और क्या बोल रहा है तथा साधारण ब्याज 40 रुपये और SI का वैल्यू कितना दिया है 40 रुपये दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, R की वैल्यू पूछ रहा है भाई, R इज इक्वल टू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक। कुछ भी नहीं करना है, देखो भाई 2 वर्ष दिया है, CI का मान SI का मान दिया है, फॉर्मूला लगा दो R वाला। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे R इज इक्वल टू CI माइनस SI, 40.80 से 40 घटाऊंगा तो क्या बचेगा 0.80 बचेगा, ठीक। अपॉन में कितना 1/2 इंटू SI का मान 40 रखो इंटू 100%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काटूँ क्या, 2 से 20 काट दो, कटा। अब R का मान देखो 0.80 अपॉन में 20 इंटू 100%, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इसको हटाऊंगा 2 0 आगे लगेंगे, लग जाएंगे बिल्कुल। काटो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 चौके 8। R का मान कितना आ जाएगा, R का मान कितना आ जाएगा 4% आंसर।
ये 4% आंसर हो गया। अब ठीक देखो इस पे, यदि इस पे मान लो मूलधन भी पूछा होता, ठीक है, यदि मूलधन भी पूछा होता तो कैसे निकालता मैं, SI से निकाल दो आराम से, SI से आसानी जाएगी। SI इज इक्वल टू कितना, रुपए में दिया हुआ है तो इसको यदि मैं प्रतिशत में भी निकाल दूँ तो आसानी से आ जाएगा। तो प्रतिशत में कैसे निकालते हैं SI, SI इज इक्वल टू R इंटू टी से, तो RT SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो R का मान कितना 4 और T का मान कितना 2, 8%। प्रतिशत में SI कितना हो जाएगा 8 और रुपए में दिया हुआ है 40, यानी कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। 8% का मान जो है किसके बराबर है, 40 के बराबर है। लेकिन मुझे मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालना है तो यानी कि 100% का मान निकालना है। तो भाई 40 बटा में ये कहाँ जाएगा, नीचे 8 इंटू 100, ठीक। तो क्या करूँगा मैं, 8 पंचा 40, 100 पंचे 500, पी का मान कितना आ गया 500 रुपये। यानी पी का मान यदि पूछा होता तो आंसर क्या होता, 500 हो जाता। ठीक, समझ में आई ना बात। तो इतना सरल है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लो। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट वाला देखो, ठीक है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट वाला देखो। अब देखो समय तो समान दिया है, ठीक है। अब यदि ऐसा दे दे कि CI 2 वर्ष का दे दे, SI 3 वर्ष का दे दे, या SI 3 वर्ष का दे दे और CI 2 वर्ष का दे दे, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, अब बता रहा हूँ मैं क्या करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ही सरल है यार, बहुत 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 सरल, ठीक है ना। एग्ज़ाम 11 के साथ हो यदि तो कठिनाई तो होने नहीं देना है, ठीक है ना। बहुत ही सरल तरीके से सीखना है और ऐसे सीखना है कि छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ में आए, ठीक। चलो देखो क्या बोल रहा है। यदि किसी धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये है, साधारण ब्याज यानी कि देखो यहाँ पे SI कितना दिया है 150, कितने का, 3 वर्ष का, ठीक। चलो कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है। तथा उसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI दिया है कितना 102 रुपये, कितने का, 2 वर्ष का, ठीक भाई, बहुत अच्छा किया तुमने। तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि R की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे यदि दोनों 2-2 वर्ष के होते, या दोनों 3-3 के होते, या दोनों 4-4 के होते, तो क्या करता मैं, R इज इक्वल टू CI माइनस SI वाला फॉर्मूला लगा देता, अपॉन 1/2 इंटू SI इंटू 100%, तो वो वाला फार्मूला लगाता। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे देखो SI का मान 3 वर्ष का दिया है और CI का 2 वर्ष का दिया है, तब क्या करना है, तब या तो ये काम करो कि इस SI को भी 2 वर्ष में चेंज कर लो, तो दोनों का वर्ष समान हो जाएगा, है ना, तब ये फॉर्मूला लग जाएगा। या कि फिर SI देखो ये 3 का है तो इसको 2 का कर लो, या कि फिर ये 2 का है तो इसको 3 को कर लो, 3 का कर लो। अब देखो CI 102 का है, इसको 3 का कर लो। अब इसको 3 का करोगे तो क्या सूत्र के माध्यम से होगा, और SI को यदि करोगे तो ये आसानी से हो जाएगा। तो दिमाग लगाना कि आसानी से कौन सा सॉल्व होगा। तो देखो SI अभी यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। तो SI देखो चेंज करो SI को 2 वर्ष में, तो दोनों का वर्ष समान करना है अपन को, तो SI को समान कर लो। चलो देखो 3 वर्ष का, देखो यहाँ पे 3 वर्ष का SI कितना दिया हुआ है 150 रुपये। 3 वर्ष का कितना दिया है 150, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 150 बटा 3, यानी 3 पचा 15, 50। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 50 रुपये। जब 1 वर्ष का 50 है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, SI इज इक्वल टू 100 रुपये, कितना 2 वर्ष का, ठीक। अब देखो इसका वर्ष, अब इसका वर्ष समान हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको आसानी से सूत्र के माध्यम से सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। ये समझ में आया ना, ये कैसे किया मैंने। जिनको नहीं समझ में आ रहा हो तो भाई देख लो। 3 वर्ष का दिया है कितना 150, यानी कि देखो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, यानी पहले वर्ष में भी 50 मिला होगा, दूसरे वर्ष में भी 50, तीसरे वर्ष में भी 50, 50 50 100 50 150 मिला। अब हमको क्या करना क्या है, 2 वर्ष का बनाना है, तो 2 वर्ष का ले लो, इतना ले लो, 50 50 100, सीधे 100 आ गया, ठीक। समझ में आई ना बात, इसलिए मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। चलो तो अब देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे R का वैल्यू निकालना है अपन को, निकाल तो देखो चलो। CI माइनस SI, CI कितना है 102, माइनस का SI देखो कितना 100 लेंगे, 150 नहीं लेंगे, ठीक है ना। 2 वर्ष का समान समान ही रखना है, 100
बटा में 1/2 इंटू SI। SI का वैल्यू कितना आया 100 इंटू 100%। अब देखो यहाँ पे घटाओगे कितना आ जाएगा 2, काटोगे 50, ठीक है, 50 दूनी 100, तो यानी कि यहाँ पे बटे में कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। 2 इंटू कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा R का मान 4% आंसर ये निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया R का मान 4%, ये आंसर हो गया। तो इतनी आसानी से निकालना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ताकि इसका लाभ और सभी को मिल सके। और मिलते हैं फिर SI के नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। यदि मज़ा आया हो ना वीडियो पे तो कमेंट ज़रूर करना, और कुछ कमी नज़र आई हो तो कमी भी बता देना, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।